नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके पास फिर से एक बार कुछ आपके सवालों के जवाब लेकर आए हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे इस चैनल में नए लोग जुड़े हैं वो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि इस वक्त जिन्हें भी गार्डनिंग करनी है तो जैसे देख रहे हैं ये बारिश का मौसम है या आ चुका है या आ गया है। बारिश में सब्जियां जो है बहुत आसानी से लगती है। ये जो मौसम होता है ये हमारे पौधों के लिए होता है, क्योंकि ये जो महीना होता है ये हरियाली के नाम से ही जाना जाता है। हम आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि हमने जब इस लौकी के सीड्स लगाए थे उस वक्त भी हमने आप लोगों को सीड्स का वीडियो दिया था। उसके बाद जब लौकी की रिपोर्टिंग करी वो भी दिखाया। उसके बाद जब लौकी की बेल को हमें बड़ा करना था, किस तरह से बड़ा करना है, किस तरह से उसमें फल आएंगे, वहाँ तक हमने आप लोग को बताया था। लेकिन उसके बाद हम आप लोग को ये भी दिखाना चाहेंगे, ये वही लौकी है और देखिए इसमें लगातार हमारे फल जो हैं वो आ चुके हैं। एक क्वेश्चन जो था मेरे पास जब मैंने लौकी का ये वीडियो दिया था उसी वक्त आ गया था। उससे थोड़ी सी गलती हो गई थी। उन्होंने लिखा था मुझे जड़ों में, लेकिन मैं उस वक्त अपनी डायरी रखी नहीं थी और मुझे उतना ध्यान में रहा नहीं और मैंने उन्हें ऊपर की गांठों से मतलब यहाँ से उन्हें बताया था। लेकिन आज हम आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल उसको नोट करिए और आप अपने लौकी के बीजों को ले आइए। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आपकी लौकी ज़रूर होगी और बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये टाइम ही है लौकी, तोरई, ये सारी चीज़ें लगाने का। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे हम कि आपने जो लौकी लगाई थी तो वो उस कंटेनर की मिट्टी को क्या आपने बदला था और नहीं बदला था, ये मुझे नहीं मालूम है। आप जब भी कोई सब्जियां लगाएं हम आपसे यही बोलेंगे तो कंटेनर को बदलिए, और कंटेनर को बदलने का मतलब है उसकी मिट्टी को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर कई बार ऐसा होता है लौकी की या और भी कोई सब्जियों की, अगर हम मिट्टी को नहीं बदलते हैं तो वो पौधा हमारा हमेशा ख़राब हो जाता है। ख़राब होने की वजह कई बार ऐसा होता है, एक ही एक पौधा जब हम एक ही कंटेनर में लगाते हैं और एक ही मिट्टी में लगाते हैं और उसकी मिट्टी को नहीं बदलते हैं तो ये याद रखिएगा कि उसकी जड़ों में कीट लग जाते हैं। अब जब जड़ों में कीट लगते हैं तो आपका पौधा जो है कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। सबसे पहले हम आपको ये बोलना चाहेंगे, लौकी के दो तरह के बीज लीजिए, एक हाइब्रिड ले लीजिए और एक आपका देसी लौकी ले लीजिए। हाइब्रिड बहुत जल्दी फलते हैं, देसी थोड़ा रुक कर एक एक दो फल देते हैं। लेकिन आप इतने दिन रुके हैं तो हम चाहेंगे कि हाइब्रिड लाएं और वो जितने जल्दी आपका ग्रो करे और आपको लौकी दे। सबसे पहले आप या तो आपके पास अच्छी मिट्टी घर में हो, और अगर अच्छी नहीं हो तो कम से कम एक बैग बिल्कुल अच्छी मिट्टी ले लीजिए। आप एक अच्छा कंटेनर, बड़ा कंटेनर लीजिए, उसमें सबसे पहले नीचे मिट्टी की लेयर डालिए। मिट्टी की लेयर के बाद में थोड़ा पत्ते डालिए और पत्ते और फिर वापस मिट्टी डालिए। पत्तों और मिट्टी को अच्छे से मिलाकर हमने कई बार अपना सॉइल प्रिपरेशन आप लोग को बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन बालू को बहुत नीचे भी मत डालिए और सबसे ऊपर की लेयर में भी मत डालिए। आप थोड़ा बीच में डालिए बालू को, उसके ऊपर वापस मिट्टी की लेयर डालिए। लेकिन गोबर और मिट्टी को आप एक साथ मिला लीजिए। रेशो हमने कई बार आप लोगों को बताया है और उस तरह से बीजों को अभी आपको रात को भिगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके तरफ बारिश हो रही है तो। और आप क्या करिए, उन बीजों को आप लौकी को लगा दीजिए। बड़ा कंटेनर है तो 3 लगा दीजिए, छोटा कंटेनर है 1 या 2 लगाइए। आपकी लौकी की जड़ों में गांठ बनने की सबसे बड़ी वजह है आपकी मिट्टी।
और ये गाठ सिर्फ आपके लौकी में ही नहीं है, बड़े बड़े खेतों में भी हो जाता है, लेकिन वहाँ ट्रैक्टर चलते हैं, मिट्टी उलट पलट होती है। तो हमें क्या करना है, घर में पॉट की मिट्टी को उलट पलट करना है। उलट पलट के साथ ही आपको एक चीज़ बता रहे हैं, अपने गार्डन में अगर आपने इसके पहले नहीं लगाया है तो इस साल आप एक कंटेनर में सरसों ज़रूर लगा दीजिए। सरसों या लहसुन या प्याज, ये तीनों की जो मिट्टी होती है ये आप अपने लौकी के कंटेनर में डालिएगा। जो मिट्टी आपकी पुरानी लौकी वाली है वो मिट्टी को आप बिल्कुल एक बोरी में पैक करके अभी रख दीजिए, क्योंकि बारिश है तो वो मिट्टी अभी आपकी सूखेगी नहीं। तो आप उसको रख दीजिए, उसको किसी भी प्लांट में मत डालिए। उसको जिस प्लांट में डालेंगे उसके जो कीट है दूसरे प्लांट को भी ख़राब कर देंगे। तो अगले सीज़न में आप क्या करिए, सरसों अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, गेंदे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, और लहसुन थोड़े से एक कंटेनर में ही सही लहसुन और प्याज लगाइए। ये जो तीनों चारों की जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी होती है, इनकी मिट्टी आप हर एक वो पौधे जो हमारे बहुत नाजुक होते हैं, जैसे लौकी है, कद्दू है, और भी कोई फल के आपके पास पौधे हैं, इन पौधों में आप उन मिट्टी को ज़रूर डालिए। आपका एक भी लौकी का जो पौधा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से हम आपको मिट्टी बता रहे हैं, ऐसी ही मिट्टी बनाइए और अपने पौधों को लगाइए। आपका पौधा देखिए 1.5 महीने में जिस तरह से हमारे ये पौधे आप देख रहे हैं सारे लौकी के, और इसी तरह से आपके भी पौधे हो जाएंगे। और बिल्कुल भी लौकी को लेकर नर्वस ना हो, आपकी लौकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो मिट्टी बदलनी है। लौकी की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा चिपचिपी नहीं होना चाहिए, उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी फल हो, सब्जी हो, इनमें पानी ना बैठने पाए। पानी अगर बैठेगा उसमें तो वो कीट उसमें अवश्य ही आ जाएंगे। और कीट के लिए हम कोई भी आपको दवाई नहीं बताएंगे कि आपको उसमें क्या डालना है। नीम की खली हम आपको बताते हैं कि नीम खली आपको मिट्टी के साथ में ही डाल देना है। आशा करती हूँ आपको लौकी से जुड़े हुए हर सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और फिर भी अगर आपको नहीं पता, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। हाँ, थोड़ी देरी हो सकती, कारण बारिश हो रही है बिल्कुल भी छत पर आकर, और आपको हम प्लांट्स भी नहीं दिखा सकते हैं, और कई बार वीडियो बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अगला सवाल है हमारा चींटियों को लेकर। उनका कहना था कि मेरे मिट्टी में चींटियाँ हो रही है और मैंने ज़मीन में पौधे लगाए हैं, और ज़मीन में पौधे लगा, हमने उन्हें जो वीडियो दिया वो था गमलों का, और उनका कहना था कि ज़मीन में चींटियाँ हो रही हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, उस ज़मीन की ना बिल्कुल अच्छी तरह से कोड़ाई करिए। आपकी ज़मीन या आपका जो आउटर साइड जहाँ भी होगा थोड़ा शुष्क होगा। शुष्क का मतलब अगर बहुत गीला रहेगा चींटी कभी नहीं बैठेगी, बहुत सूखा रहेगा तब भी नहीं, लेकिन अगर चींटियों को हल्की ठंडक मिलती है ना तो चींटियाँ वहाँ बैठती है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, पहले आप सारी मिट्टियों को बिल्कुल अच्छी तरह से खोद लीजिए। खोदने के बाद में आप उसमें गोबर की अच्छी तरह से खाद डाल दीजिए। खाद डालने के बाद हमने आपसे कहा था कि आप चौक लगाइए, लक्ष्मण रेखा, लेकिन अब आप इतनी बड़ी ज़मीन में कितनी लक्ष्मण रेखा लगाएंगे। लेकिन फिर भी आप क्या करिए, जिस एरिया में प्लांट है कम से कम उतने एरिया में चौक को थोड़ा सा बारीक कर लीजिए, और बोरिक पाउडर जो है उसको आउटर साइड में डालिए। चींटियाँ जो है ना लक्ष्मण रेखा की महक से ही बहुत दूर भागती हैं, और वो अपनी वो जगह बिल्कुल छोड़ देती है। कम से कम देखिएगा 1 महीना तो उस जगह में नहीं आएगी, और 1 महीने बाद वो आती है तो फिर से करिएगा तो इस तरह से वो अपना रास्ता बदल देगी। और फिर भी अगर आप ये चीज़ देने में असहमत हैं तो आप क्या करिएगा, जो तंबाकू होता है ना खैनी खाने वाला, उसको मार्केट से लाइए, पानी में भिगाइए और आप उसका स्प्रे जो है वो कर दीजिए। तंबाकू के स्प्रे करने से भी
चींटियाँ जो है वो भाग जाती है। तो आप देखिए इस तरह से आप करिए तो आपकी चींटियाँ वहाँ पर नहीं रहेगी। मानते हैं अगर बारिश हो रही है अभी और अभी चींटियाँ ना भी हो तो जिस जगह में आपकी इस तरह से चींटियाँ होती है वापस सितंबर अक्टूबर के महीने से वापस वहाँ पर चींटियाँ वैसे ही अपना घर बनाने आएगी। तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए और इस तरह से छिड़काव और लक्ष्मण रेखा का यूज़ बिल्कुल करिए। हम कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा को आपको लिक्विड फॉर्म में तो डालना नहीं है, उसके पाउडर को डालना है। पाउडर को आप थोड़ा पेड़ से दूर डाल सकती हैं जिससे कि आपका जो जड़ें हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी और चींटियाँ जो है उसकी महक से भाग जाएगी। सवाल था आपका मौसम्बी को लेकर। आपका कहना था कि मौसम्बी जो है वो हमारी मीठी नहीं हो रही है। तो देखिए हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आपका मौसम्बी का कंटेनर कितना बड़ा है, आपका पौधा कितना बड़ा है, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आपका पौधा काफ़ी बड़ा है, आपका कंटेनर काफ़ी बड़ा है, तो हम जल्द ही कोशिश करेंगे एक अपने दूसरे पौधे के ऊपर में आपको एक वीडियो के साथ में जल्द ही 1-2 दिन के अंदर बताएंगे, जिससे कि आप भी अपने मौसम्बी के पौधे में इस तरह से खाद पानी और मिट्टी को डालिए और किस तरह से उसकी मिट्टी को बदलना है इस तरह से। लेकिन उसके पहले आप हमें ये बताइए कि आपका मौसम्बी का पौधा कितना बड़ा है। देखिए जब मैंने ये टेरेस शुरू किया है तो मैंने इस टेरेस में अपने कोई भी ऐसा केमिकल जो है वो यूज़ नहीं किया है। इसलिए आप जब हमसे सवाल जवाब करते भी हैं, आप हमसे कुछ पूछते भी हैं, तो हमारा जो बताने का जो तरीका है वो ऐसा है कि हम उसमें आपको बहुत सारी केमिकल के लिए कोई भी केमिकल वाला छिड़काव भी नहीं बता सकते और हम ऐसी कोई टॉनिक नहीं बता सकते पौधों के लिए जिसको आप डालें और आपका पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे। क्योंकि मैं आज कई सालों से जो अपने गार्डनिंग कर रही हूँ बिल्कुल लो बजट में कर रही हूँ और लो बजट में करने की वजह यही है कि मैं अपने कंटेनर्स में हर साल ऐसे पौधे लगाती हूँ और उनकी मिट्टी इकट्ठा करती हूँ। जैसे आपको एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं, आप सभी देख रहे हैं कि ये हमारे तिल के पौधे हैं। इसमें देखिए तिल की जो फलियाँ हैं वो पूरी लगी हुई है। अब आप ही बताइए इतनी तिलों में तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने जगह जगह 2-3 कंटेनर्स अपने तिल के लगा रखे हैं। ये सारी जो तिल की फलियां हैं इनको मैं अपने पूजा के स्थान में इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसकी मिट्टी अपने आप में इतनी अच्छी मिट्टी हो जाती है, इस मिट्टी को मैं अगले सीजन में अपने लौकी के पौधे में, अपने ऐसे पौधे में, अपने फलों के पौधे में इस मिट्टी को मैं डालूंगी। और यही वजह है कि मैंने ऐसे तिल के 3 से 4 कंटेनर लगा रखे हैं। क्योंकि जब तिल लगाई जाती है तब सरसों नहीं लगता और जब सरसों लगाई जाती है तो तिल नहीं लगता। तो ये तिल को मैंने गर्मियों में लगाया था और जब इसके मिट्टी का इस्तेमाल करके और उसके बाद मैं इसमें सरसों, दूसरी मिट्टी में मैं सरसों लगा दूंगी। तो इस तरह से सरसों और तिल की मिट्टी को मैं इकट्ठा करती हूँ और अपने दूसरे प्लांट्स में डालती हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने गार्डन में ज़रूर करिए, जिससे कि आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल आपकी मिट्टी में बिल्कुल भी कीट नहीं आएंगे और आपके पौधों में भी कीट नहीं लगेंगे। हमारे इतने बड़े गार्डन में जो कीट है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आपका भी गार्डन इसी तरह हरा भरा हो और बिल्कुल कम खर्चे में और बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।